सूची जारी हो चुकी है। कल ही बीजेपी ने भी अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। अब जेडीयू उम्मीदवारों की भी सूची आ गई है। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट ये बताई जा रही है जो कि जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। देखिए, लगातार एक बड़ी मंत्रणा बैठक लगातार चल रही थी अपने अपने उम्मीदवारों को, और खास तौर पर जगह जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर मंथन चल रहा था। 57 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। ये इस वक्त खबर मिल रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी, वो पूरी सूची हम आपको दिखाएंगे। पहली सूची जारी हो चुकी है जो जेडीयू की तरफ से आ गई है। अब देखिए, इस वक्त वो सूची जो मेरे पास है वो भी मैं आपको पढ़कर दिखा देती हूँ। 57 उम्मीदवारों का नाम इसमें बताया जा रहा है। विधानसभा सीट के हिसाब से आपको बताते हैं, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दे दिया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा मधेपुरा का नाम है जहां पर कविता साहा को टिकट दिया गया है। सोनबरसा की बात की जाए तो रत्नेश सादा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। महिषी से गुंजेश्वर साह को टिकट दिया गया है। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी उम्मीदवार हैं। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को जेडीयू ने टिकट दे दिया है। बहादुरपुर से मदन सहनी उम्मीदवार हैं। गायघाट से कोमल सिंह हैं। मीनापुर से अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 57 उम्मीदवारों की ये सूची है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो सूची आपको बहुत जल्द दिखाएंगे, लेकिन नाम उससे पहले आप सुन लीजिए जो सामने आ रहे हैं। कांटी से अजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। इसके अलावा कुचायकोट की बात की जाए तो अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, उम्मीदवार बनाए गए हैं। भोरे से सुनील कुमार को माफ कीजिए, टिकट दिया गया है। हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मनजीत सिंह, जीरादेई से भीषम कुशवाहा को टिकट दिया गया है। रघुनाथपुर भी आप जान लीजिए, विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह जिन्हें कहा जाता है, उन्हें यहां से टिकट मिल दिया है। देखिए, जेडीयू उम्मीदवारों की सूची इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुछ ऐसी सीटें भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर लगातार मंत्रणा चल रही थी। ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव है जेडीयू के उम्मीदवार। ये पहली सूची है जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। कविता साहा मधेपुरा से चुनावी मैदान में है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट मिल गया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, महाराजगंज की अगर बात की जाए तो हेमनारायण साहा है उम्मीदवार। ये देखिए लिस्ट आप न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की ये पहली सूची है और ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि देखिए, बीते दिनों खबर इस तरह की भी आई थी कि नीतीश कुमार जो सीट बंटवारे का ऐलान हुआ था उसको लेकर एक बड़ी मंत्रणा लगातार चल रही थी। कई सारी सीटें थी जिस पर सहमति बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके वो नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एकमा से धूमल सिंह को टिकट दिया गया है। मांझी की बात की जाए तो रणधीर सिंह यहां से चुनावी मैदान में होंगे। परसा से छोटे लाल राय को टिकट दिया गया है। सीधा रुक करते हैं, चंद्रमोहन इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, जेडीयू की भी पहली सूची आ गई है, 57 उम्मीदवारों के नाम है, क्या इसमें खास है? जरा सरल भाषा में दर्शकों को बताइए चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए 57 लोगों का लिस्ट अभी जेडीयू की ओर से जारी किया गया है और जो नाम अब तक दिखाई दे रहा है इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो जेडीयू के या तो पूर्व विधायक हैं या फिर जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। उनके ऊपर एक बार फिर से जेडीयू के नेताओं ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है और उनको चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ ऐसे भी नाम इसमें नए सामने आए हैं जिनको पहली बार चुनाव मैदान में जेडीयू की ओर से भेजा गया है और जो पहला नाम है वो है आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव। ये जेडीयू के नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और अभी चुनाव मैदान में ये आलमनगर से जेडीयू ने इनको उतारा है। वहीं बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता ये बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं, इससे पहले मेरे जानकारी में ये चुनाव मैदान में नहीं थे। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता ये जो हैं ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। सिंहेश्वर स्थान से रमेश ऋषिदेव हैं, बिहार सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं और अभी एक बार फिर से जेडीयू ने इनको टिकट दिया है। सिंहेश्वर से ये चुनाव लड़ेंगे। मधेपुरा से कविता साहा हैं, पहली बार चुनाव मैदान में ये जा रही हैं। इसके अलावा सोनबरसा से रत्नेश सदा जो बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हीं को रत्नेश सदा को बुलाकर और वहां से सोनबरसा से इनको टिकट दिया था और ये चुनाव मैदान में गए और वहां से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज इनका नॉमिनेशन भी है। इसके अलावा महिषी से गुंजेश्वर साह हैं जो पूर्व विधायक हैं और इस बार एक बार फिर से जेडीयू ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार हैं,
इसके अलावा आपको बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी हैं, जेडीयू से पहले विधायक थे और एक बार फिर से जेडीयू ने इनके ऊपर नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है और एक बार फिर से इनको चुनाव मैदान में उतारा। इसके अलावा दरभंगा ग्रामीण ईश्वर मंडल पहली बार चुनाव मैदान में गए हैं, पहली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बहादुरपुर से मदन सैनी बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं और एक बार फिर से जेडीयू ने इनको टिकट दिया है। संजय झा के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में ये मंत्री भी हैं। गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह चुनाव मैदान में जेडीयू ने उनको टिकट दिया है। इनके पिता जो हैं वो जेडीयू के एमएलसी हैं और इनकी मां वहां से सांसद भी हैं अभी एलजेपी के टिकट पर, तो इनको गायघाट से टिकट दिया गया है। मीनापुर से अजय कुशवाहा को जेडीयू ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा सकरा से आदित्य कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। काटी से इंजीनियर अजीत कुमार नीतीश कुमार के कैबिनेट में जब पहली सरकार बनी थी उसमें मंत्री, परिवहन मंत्री मेरे ख्याल से ये थे और उसके बाद फिर ये पार्टी छोड़कर कहीं और चले गए थे और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इनको कांटी से टिकट दिया है। कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे को टिकट दिया गया है, जो इससे पहले भी वहाँ कुचायकोट से ही वो विधायक थे और अभी नीतीश कुमार ने फिर से एक बार इनके ऊपर विश्वास जताया है और इनको एक बार टिकट दिया गया है। भोरे से सुनील कुमार जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं अभी, और इनको एक बार फिर से नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, इनको चुनाव मैदान में उतारा है। हथुआ से रामसेवक सिंह एक बार फिर से, ये जेडीयू के नेता हैं और विधायक भी थे इससे पहले, और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इनको चुनाव मैदान में उतारा है। बरौली मंजीत सिंह को उतारा है जो पूर्व विधायक हैं, ये कुचायकोट से विधायक हुआ करते थे और इस बार टिकट बदला है। यहाँ से बीजेपी के विधायक थे रामप्रवेश राय और इस बार टिकट बदला है, तो मंजीत सिंह को ये टिकट दिया गया है जो जेडीयू के नेता हैं और ये सीट जो पहले बीजेपी के खाते में हुआ करती थी ये अभी जेडीयू के खाते में चली गई है। तो यहाँ से मंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे जो नागरिक परिषद में अभी सदस्य भी हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इनको टिकट दिया है, चुनाव मैदान में उतारा है। जीरादेई से भीषम कुशवाहा है जिनको टिकट दिया गया है। रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बढ़हरिया से इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया गया। महाराजगंज से हेमनारायण शाह को दिया गया है। एकमा से धूमल सिंह को दिया गया है। धूमल सिंह नीतीश कुमार की जब 2005 में पहली बार सरकार बनी थी उस समय धूमल सिंह विधायक हुआ करते थे जेडीयू से और उसके बाद फिर ये भी पार्टी छोड़कर कहीं और चले गए थे। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इनको बुलाया है, अपने पार्टी में शामिल कराया है और इनको फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको एक मांझी से रणधीर सिंह को दिया गया है। परसा से छोटेलाल राय को दिया गया है। छोटेलाल राय आरजेडी के नेता हुआ करते थे, फिर जेडीयू में गए, जेडीयू से फिर ये आरजेडी में आए और जिस दिन इनको टिकट दिया गया, इनको सिंबल दिया गया, इनको जानकारी दी गई, उसी दिन ये रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, पहुंचे और उसके बाद इनको टिकट दे दिया गया। तो ये परसा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल चुनाव मैदान में हैं। राजा पाकड़ से महेंद्र राम चुनाव मैदान में हैं। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा जो कि अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे और इनको नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, एक बार फिर से इनको चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले एक बार ये विधायक रह चुके हैं लेकिन पिछली बार ये हार गए थे और नीतीश कुमार ने इनको जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और इनको फिर से एक बार टिकट दिया गया है। ये चुनाव मैदान में वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी जो बिहार सरकार में अभी सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं और इनको नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महेश्वर हजारी को टिकट दिया है। वारिसनगर जहां से डॉक्टर मांजरिक मृणाल पहली बार इनको टिकट दिया गया है, पहली बार ये चुनाव मैदान में जाएंगे। समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी चुनाव मैदान में जा रही हैं। इससे पहले ये जेडीयू से विधायक थी और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इनको टिकट दिया है। ये समस्तीपुर से अपना किस्मत आजमाएंगी। मोरवा से विद्यासागर सिंह
निषाद को टिकट दिया गया है। देखिए, ये जो मोरवा विधानसभा क्षेत्र है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। पहले ये कहा जा रहा था कि ये मोरवा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये चिराग पासवान के खाते में चला गया है, लेकिन अभी एक बार फिर से यहाँ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जाहिर सी बात है, जब टिकट का बंटवारा हुआ है तो ये जेडीयू के खाते में आ गया है और अब यहाँ से विद्यासागर सिंह निषाद अपनी किस्मत आजमाएंगे। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के काफ़ी खास मंत्री माने जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ इनको आपने हमेशा देखा होगा, कैबिनेट से लेकर और हर जगह कहीं प्रोग्राम रहता है तो नीतीश कुमार और विजय चौधरी एक साथ नजर आते हैं। तो एक बार फिर से सराय रंजन से इनको टिकट दिया गया है। नीतीश कुमार ने इन पर विश्वास जताया है और ये सराय रंजन से एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा हैं, वहाँ से पहली बार चुनाव मैदान में जा रही हैं, इनको टिकट दिया गया। हसनपुर से राजकुमार राय चुनाव मैदान में है। चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार को दिया गया है। मटिहानी से राजकुमार सिंह को दिया गया है। अलौली से रामचंद्र सदा को दिया गया है। खगड़िया से बबलू मंडल को दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले खगड़िया की जो पूर्व विधायक हैं पूनम देवी, वो मिली थी और उन्होंने यह आरोप लगाया कि पहले नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि उनको टिकट दिया जाएगा। ये पहले वहां से विधायक रह चुकी हैं। नीतीश कुमार के पहले या दूसरी सरकार में नीतीश कुमार के साथ ये विधायक थी और अभी इनका टिकट काट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नाराज हैं और साफ तौर पर इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यह आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त हुई है और ये निर्दलीय चुनाव मैदान में जाएंगी। यानी कि चंद्रमोहन, एक लंबी मंथना रही, बैठकें हुई और उसके बाद ये पहली सूची आ गई। आप नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया चंद्र।